जितनी पीढ़ी बीत गई। देखो कुल मिला के हम यहाँ पे जो आए हैं वो जहाँ हमारे आए हैं भैया के गैया को विषय। अब हमें जिए कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 20 साल से सब गैया की सेवा रक्षा में लगे हुए हैं। हमें ना तो कोई सरकार से तनख्वाह मिल रही और ना हमें जी अपेक्षा। हम तो हमारा भाव जोड़ो हुए हो गौवंश से, गौनंदी बाबा से तो हम सेवा कर रहे हैं, तनते मनते धनते जितना हम पे बने उतना हम कर रहे हैं। अभी गौवंश के संग क्या दुर्दशा भाई है, भूतकाल भविष्यकाल आप लोगों ने देखो, अंग्रेज हो, मुगल शासन हो, हर समय गौवंश कटते हुए आए हैं। 1857 में मंगल पांडे लड़े गौ माता के काजर अंग्रेजन से। बहुत से लोगों ने पता होगी, और जो ना पता आप गूगल पे आप सर्च करियो। तो वो गाय की चर्बी से कारतूस बनाते अंग्रेज, जो मोहते छील के वो बंदूक में भर के चलाने पड़ते। तो उनने देखोगे जो गैया तो हमारी मैया, ये हिंदू हैं हम, और जाके मोहते कैसे हम लगाएंगे, तो विरोध करो, और वो मर गए, शहीद है गए लड़ते लड़ते। बाकी बाद में आए 1966, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। 10 लाख संतन ने दिल्ली को घेराव करो। अगर मेरी बात आपको झूठी लगे तो आप गूगल से पूछ लियो, वो फोन में आ जाएगी। 10 लाख संतन ने। करपात्री जी महाराज है धर्म सम्राट, शंकराचार्य जी की उपाधि वाले। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में 10 लाख संतन ने दिल्ली को घेराव करो कि गाय की हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। तो उनके ऊपर में गोली चलवा दी और हजारों संतन की लाश ही लाश गिर गई। गोपाष्टमी को दिनों दिन शायद 7 नवंबर हो 1966 में। तो बहुत बड़ो एक प्रोसीजर भयो, संतन को शराब भी लगो, गाय भी एक माँ मरी, गाय को शराब लगो। तो इंदिरा गांधी भी ऐसे ही मरी गोली से, और ना जाने राजीव गांधी भी, संजय गांधी जी भी, कोई मद्रास में, कोई हवाई जहाज में, कोई ये सब आप लोगों ने देखो जानो ही हो। अभी वर्तमान की स्थिति जो है गौवंश की, वो ये है कि हम क्या कर सके, क्या कर रहे हैं वो हमें थोड़ा बताएंगे, और क्या हमें है सके आगे। बड़े बड़े आंदोलन भाई भारत के अंदर में 10 साल में मैंने 10-20 आंदोलन में, यात्रा में भाग लियो। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी भी लड़ रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी ज्योतिर्मठ से। उनको तरीका अलग है, वो डायरेक्ट सरकार से ही लड़े। हम उनके भी पक्ष में हैं। कोई लड़वे वारो तो कोई प्यार करने वालों भी चाहिए, कोई गाड़ी देवे तो कोई सहरा लेवे। ये जो अभियान है, हाँ हम लोग खुद गरम दल के भी हैं, रात में गौरक्षा करें, लड़े मरे मारे, 4 बार एक्सीडेंट हो गए सब भैया। यहाँ हम तो मुकदमा लगे हैं 9 साल पहले गए भैया, पिछली साल पहले 1 महीना रह के आई। तो ये भी सब हमको उपहार में मिले हुए हैं गैया की सेवा में। ना हमने कोई छेड़ो, ना मारो, ना लूटो, फिर भी हमको ये उपहार मिले हुए हैं केस मुकदमा की, कोई दिक्कत ना है। तो समस्या अभी वर्तमान की ये है कि ये जो है गौवंश के ऊपर जो अत्याचार है रोए, जब हम 35 करोड़ 32 करोड़ है, जब आजादी मिली सन 47 में 75 वर्ष पहले, तो गौवंश हतो 75 करोड़ 73 करोड़, और नस्ल हती 150 से ऊपर। आज नस्ल कितनी रह गई है भारत के अंदर में? 30 के लगभग, जहाँ में 10-15 नस्ल तो मैंने भी देखी है। साहिवाल है, जर्सी है, देसी है, दोगली है, गिर है, कंकरेज है, थार पार करे, ये सब आप लोगों ने भी देखी होंगी नस्ल। तो जी 20-25 बची हैं। यही स्थिति रही तो 10-5 साल में केवल फोटो में ही गैया रह जाएगी। अगर और कोई धर्म की गैया मैया होती, जैसे आज जगह जगह गाजर मूली की तरह काटी जा रही है, वैसे तो 15-16 राज्य में कानून बने हुए हैं कि गौ हत्या नहीं हो, पर फिर भी आप लोग देख रहे हो रोज आए दिन न्यूज में, अखबार में, वीडियो में कि बात फलानी गौशाला में साहब गैया ने कुत्ता खा रहे हैं, माँ भूखी मर गई, माँ जे है वो, कोई ने भालो घुसा दियो वहां में, कोई ने तेजाब डाल दियो वहां में। तो ये स्थिति वर्तमान की सामने आ रही है। तो इन सबके काजर में हजारों संत जो पूरे भारतवर्ष में कई वर्ष से लगे हुए हैं, जिनने अपना जीवन समर्पित करो धर्म की सेवा को, गैया की सेवा को। तो उनने बड़े बड़े आंदोलन भये, तो वो आंदोलन बहुत जल्दी, जितनी जल्दी खड़े हुए वो उतनी जल्दी समाप्त हो गए, क्योंकि वहां में कोई ना कोई को नाम या कोई ना कोई को फोटो हो। तो व्यक्ति विशेष के काजर कोई मेहनत ना करे। जी एक ऐसा अभियान है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, गैया की सेवा हो, वह सुरक्षा मिले, वह सम्मान हो। तो कौन कौन चाहे गैया की सेवा हो, सुरक्षा हो, सम्मान मिले? हाथों पर करके अपनी बताओ। सब चाहे लगाओ। हम तो शायद जामे हिंदू भावुल ने, तो हम चाहे, हमें तो अन्य धर्मन के लोग ने भी जामे समर्थन करो, हस्ताक्षर दियो है। और यहाँ तो हमारी आबादी बहुत है, वहां पे हस्ताक्षर करिए ना, हिंदू 2% और 5% है। कश्मीर जैसी जगह में भी अभियान चल रहा पूरे भारतवर्ष में। 780 जिले, लगभग 800 जिले और 5500 लगभग तहसील के अंदर में एक संघ में एक दिन में एक ही समय में हम लोगों को अपनी अपनी तहसील पे पहुंचना है। मथुरा जिले के अंदर 5 तहसील है, आपकी मार्ट क्षेत्र की तहसील सबसे बड़ी है, लगभग 780 या 83 ऐसे ही गाँव है।
267 गांव है। तो सबसे बड़ी तहसील यही है, गोवर्धन तहसील में 70 है, कोई में 150 गांव है। आपकी तहसील सबसे बड़ी है और आपकी तहसील ही जो अभियान में मान लो कि 5वें नंबर पे चल रही है प्रचार प्रसार में। तो हम भी लगे भाई अब आज आप हम लोग जहाँ हमारे यहाँ आए हैं कि बहुत से लोगों को मैसेज आवे, फोन आवे कि भैया हमें तो पता ही ना है। अब जो लोग फोन चला में दिन रात जुड़े हुए हैं वो तो सब देख रहे हैं पूरे देश में काम चल रहा है। अपनी अपनी जब 3 चरण में काम होगा, पहले तहसीलदार को देंगे साहब, भीख मांगेंगे कि हमारी गैया मैया साहब हमारी गैया की हत्या बंद कर दो। 7 करोड़ी 8 करोड़ी बची है, 75 करोड़ थे 75 साल में जो 4 गुनी बढ़नी, हम तो 35 करोड़ थे 150 करोड़ रह गए और गैया रह गई 8 करोड़ी। तो देसी गौवंश हमें बचाना है सबसे पहले, जो हमारा उपयोगी है हर चीज में। तो हमें क्या करना है कि सरकार से भीख मांगनी है शांतिपूर्ण तरीका से। बाकायदा सरकारें पहले सूचित करेंगे साहब हम आ रहे हैं, और हम कोई तहसील पे 5000, कोई पे 2000, कोई पे 10,000, अधिक से अधिक कीर्तन करते हुए, ढोल मजीरा लेके राम राम करते हुए, राधे श्याम करते हुए, जय गौ माता जय गोपाल करते हुए शांतिपूर्ण तरीका से अपने तहसीलदार सारे लिखित में देंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री चारों के नाम देंगे, भेजेंगे साहब के जिनको भेजो आगे। और जो हस्ताक्षर जो लाखन होंगे हर जिले में, हर तहसील में लाखन हस्ताक्षर को भेजेंगे कि साहब इनने साइन करिए और गाय की हत्या बंद हो, गौ माता को, राष्ट्र माता को पद प्राप्त हो। क्योंकि राष्ट्रीय अभी हम गौ हत्यारे ने पकड़े 15 दिन में छूट जाए, 10 दिन में छूट जाए। मलेक्ष कसाई मेवात के ज्यादा नहीं तो हमने 200 के ऊपर ट्रक हमने पकड़े हैं, मुकदमा कराए हैं, खूब धुआंधार गाड़ी छूटी है जी वही। तो हम क्यों जो करें, ये सब हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी वो है। तो ये सबको निदान हो जाएगा एक ही बार में, क्योंकि हम पहले तो सर कटाने पड़ते, अब सर गिनाने पड़ेंगे। जब पूरे देश में से करोड़ों हिंदू निकलेंगे कि साहब हमें पीड़ा आ रही है तो सरकार को विचार करना पड़ेगा। अभी 1 हफ्ता पहले मोहन भागवत जी आए सर संचालक, तो उनने आश्वासन दिया, वृंदावन मलोक पीठ में आए, उनने कही तुम आवाज तो उठवाओ, लोग कहें तो सही, बगैर जब तक बच्चा न रोएगा मैया कैसे पता चलेगा वह भूख लगी है। तो हम लोग अपने अपने घर से निकलेंगे तो सरकारें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ही सरकारें वोट देके बना रहे हैं। तो अगर हमारी मैया ही कटेगी, गैया की हत्या होगी तो सरकार गिरेगी भी, कितनी आई और कितनी गिर गई। तो हमें कोई सरकार से कोई लेना देना ना है, कोई से मतभेद ना है। अगर ये हमारी पहली बार में सुनवाई है गई तो हम अपने प्रधानमंत्री जी की, हमारे हजारों की संख्या में संत पहुंचेंगे और उनको स्वागत करेंगे। अगर उनने ऐसा नहीं करो पहली बार में तो दूसरी बार में हम लोग जाएंगे जिले स्तर पे अपने अपने डीएम के दफ्तर पे। 2 महीना बाद, तीसरे महीना जुलाई में फिर जाके हम भीख मांगेंगे कि साहब हमारी गैया की हत्या बंद कर दो, पत्र लिख के देंगे उनको। अगर फिर भी कोई सुनवाई ना होगी तो फिर हम तीसरी बार जाएंगे अपने अपने प्रदेश की राजधानी में, जैसे हमारी यूपी की लखनऊ है। फिर हम मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पे लेटर देंगे उनको, सचिव को के साहब हमारी गैया की हत्या। हम पहले तो 1 साल भीख मांगेंगे, 1 साल के बाद में फिर हमें मरण अनशन भी होंगे। और वो सब स्थिति में 250 संतन ने हमें साइन करे हैं कि हम लोग मरने के काजर भी भूख और प्यास से वो लोग मरेंगे वहाँ दिल्ली में। और 30,000 संत बैठेंगे दिल्ली में और रोज 10-10 पत्र लिखेंगे, पूरे प्रधानमंत्री आवास है पूरे पत्र अंते भर देंगे। तो सरकार को विचार करना पड़ेगा। जय गौ माता, राधे श्याम।